नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में यूपी एलटी ग्रेड टीचर अपकमिंग वैकेंसी के लिए जीएस का अध्ययन करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि 30 मार्क्स का वेटेज होता है आउट ऑफ 150, यानी कि 150 का टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उसमें से 30 मार्क्स का जीएस सेक्शन आता है। और ये सभी कैंडिडेट, यानी कि आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, सबके लिए कॉमन होता है, सबको करना होता है ये। और कट ऑफ में इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है। जैसा कि आपको पता होगा 2018 में 50 to 60% एस्पिरेंट्स मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ्स को भी क्लियर नहीं कर पाए थे। लगभग आधी सीटें खाली रह गई थी। तो चलिए आइए हमारे साथ पूर्ण रणनीति के साथ हम जीएस जी के कवर अप कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अपना प्यार भरा सपोर्ट हमारे चैनल को जरूर करें, यानी कि सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आप यदि यूपीपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत खास होने वाला है ये वीडियो। और एलटी ग्रेड क्योंकि कंडक्ट कराता है यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड को कौन कंडक्ट कराता है? यूपीपीएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसलिए हम आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपको पता है कि 170 प्लस क्वेश्चंस कवर अप कराएंगे। कितना? 170 प्लस क्वेश्चन, प्लस कुछ क्वेश्चन हम इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ एवरी क्वेश्चन पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होगा कि इसमें 30 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में करा दिया था, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे थोड़ा। चलिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर है क्लीमेंट रिचर्ड एटली। अब ये नाम आपको ऐसे ब्रेक करके भी मिल सकता है, ठीक है, ऐसे ब्रेक करके मिल सकता है। क्लीमेंट एटली मिल सकता है आपको, और क्लीमेंट रिचर्ड एटली आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंप्लीट नेम इनका क्या है, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, आपको ब्रेक करके भी ये नेम मिल सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है जेबी कृपलानी, यानी कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। और जब भारत देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी, ठीक है, जब भारत देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, तब उस टाइम के बारे में पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है जेबी कृपलानी, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सुखदेव भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया? तो आंसर है 23 मार्च, आंसर है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो आंसर है एडोल्फ हिटलर। आंसर क्या है? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह करके संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो ये सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। तो और आपको एक बात और ध्यान देनी है, सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक थे सिखों के प्रथम गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आंसर है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते समय पुलिस की लाठी से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो आंसर है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी पुलिस की लाठी से। ये साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइमन कमीशन का विरोध किन 2 पार्टियों ने किया था? तो अगर हम पार्टी की बात करें तो उनमें थी जस्टिस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, उसमें 2 पार्टी थी, जस्टिस एंड कम्युनिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर डेट है, 1930 में, ठीक है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर विलियम जोन्स, ठीक है, सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आंसर है 1784 ईस्वी में। डेट पूछा जाता है, कई बार ये पूछ सकते हैं आपसे कि सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस की स्थापना की? तो आंसर है एशियाटिक सोसाइटी की। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी से भी रिलेटेड, ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम कवर अप कराएंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम उम्र, ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले जो क्रांतिकारी थे वो थे खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस को सबसे पहले कम उम्र में फांसी लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामजी कृष्ण, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामजी कृष्ण ने किस वर्ष लंदन में, ठीक है, कहाँ पर? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आंसर है 1905 ईस्वी में। श्यामजी कृष्ण ने 1905 में किसकी स्थापना की थी? तो आंसर होगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर ए मैसूर, ठीक है, शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता था? तो आंसर है टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इनको शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था और इनके फादर का नाम था हैदर अली, इनके पिता का नाम क्या था? हैदर अली, ठीक है। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर ए मैसूर के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती, आप देख सकते हो इनका नाम इस तरीके से लिखा हुआ, दयानंद सरस्वती भी इनको बोला जाता है। तो शुद्धि आंदोलन के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, सरदार वल्लभ, यानी कि इनको जो वल्लभ भाई पटेल थे इनको सरदार की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? तो आंसर है 1928 ईस्वी में वारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने इनको यह उपाधि प्रदान की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह के बाद, ध्यान रखना है, उसके बाद वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। वरिंदर कुमार घोष, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वरिंदर कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, किस वर्ष युगांतर नामक पत्रिका की इन्होंने शुरुआत की थी? पत्रिका का नाम क्या था? युगांतर। तो आंसर है 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है 23 जून 1957। थोड़ा ध्यान देंगे, ये यूपीपीएससी अगर कंडक्ट कराता है एग्जाम को तो थोड़ा सा डीप में पूछने की कोशिश करता है। ये 23 जून को इसको भी पूछ लेगा, इसको भी देते कंफ्यूज करने के लिए। और जनरल एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो उसमें मिलेगा आपको ऑप्शन नॉर्मल एग्जाम में 1757, लेकिन इसमें डेट भी पूछता है कि किस दिन और किस महीने में, ये पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष ब्रह्मा समाज की स्थापना की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1828 ईस्वी में की थी ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि, ठीक है, देश किसे दी? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने देश नायक की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना, आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की थी? बहुत ही पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1940 में इन्होंने अपनी मांग रखी थी कि भारत से अलग पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोला जाता था। तो कायदे आजम की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? तो आंसर है महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? माउंट बेटन, ठीक है, माउंट बेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने
किस वर्ष स्वीकार किया? तो माउंटबेटन योजना को कांग्रेस ने 3 जून 1947 को स्वीकार किया था। ध्यान रखना है, यूपीपीएससी एग्जाम कराती थोड़ा सा डीप में पूछती है, यानी कि इसमें डेट भी पूछ लेगा। नॉर्मल एग्जाम में सिर्फ 1947 होता, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने किस वर्ष स्वीकार किया? तो आंसर है 3 जून 1947 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब मैं बात करूं कि ये गोलमेज सम्मेलन कब से स्टार्ट हुए थे? तो 1930 को, ठीक है। 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन और 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखना है, ये एक के बाद एक सीक्वेंस में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो आंसर है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की नींव रखी, उसको वहाँ से 1 अगस्त 1920 से शुरू किया था। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आंसर आपका होना चाहिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो बहुत ही पॉपुलर है, तो सबको पता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ध्यान दोगे, बेलगांव अधिवेशन, ध्यान देना है, बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वह अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा था? 40वां। और पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 40वें अधिवेशन में गांधी जी ने, ठीक है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 में 40वां अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी ने उसमें अध्यक्षता की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कह करके संबोधित किया? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, ध्यान देना है, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और ध्यान देना है कि एक थे टॉलस्टॉय, कौन थे? एक टॉलस्टॉय थे, और उनसे भी ये, ठीक है, उनसे भी ये बहुत प्रभावित थे। टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी जी बहुत ही प्रभावित थे। टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनके विचारों को टॉलस्टॉय ने बहुत प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक विभाग कि जो निर्माण है वो किसने किया था? तो आंसर है उसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार पृथक किसका? सार्वजनिक विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना, ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो आंसर है लॉर्ड रिपन, ठीक है, आंसर है लॉर्ड रिपन। लेकिन ज़्यादातर जनरल एग्जाम में ये लॉर्ड रिपन ही पूछा जाता, लेकिन अगर इसको यूपीपीएससी पूछ रही है तो इसमें कई बार डेट भी पूछ लेता है। यानी कि 1872 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले भारत में जनगणना स्टार्ट की थी, नियमित, ठीक है, ध्यान देना, नियमित जनगणना इन्होंने ही स्टार्ट की थी। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो आंसर है वारेन हेस्टिंग, आंसर है वारेन हेस्टिंग। भारत में कंपनी के अधीन, यानी कि कंपनी शासन कर रही थी, उसके अधीन गवर्नर जनरल का जो पद था तो वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। 1774 से 1785 ईस्वी तक इन्होंने, मतलब ये उस पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया? बहुत ही फेमस है, महात्मा गांधी ने, जिस नारे से सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रभावित हुए थे और उन्होंने, ठीक है, जापान से होते हुए आज़ाद हिंद फौज का वहाँ पर क्या किया था? गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत
कब की गई थी? आंसर है, क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 9 अगस्त 1942 को। जनरल एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता कि कब की थी 1942 ईस्वी में, लेकिन इसको यूपीपीएससी पूछ रही है तो इसमें डेट और मंथ भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान देना है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? भारत की, ध्यान देना, पहले हमने बताया था ब्रिटेन का, तो वो तो कौन थे? क्लीमेंस रिचर्ड एंटली। लेकिन ये देखोगे ध्यान से, ये इंग्लैंड के सम्राट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। तो ध्यान देना है, जॉर्ज सिक्स्थ, यानी कि ये रोमन में इस तरीके से है क्योंकि इस टाइप में प्रॉब्लम हो रही थी, तो जॉर्ज सिक्स्थ रोमन में, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जॉर्ज सिक्स्थ थे जिन्होंने जो इंग्लैंड के सम्राट थे जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आंसर होगा हमारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता था। किसको वर्तमान, ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, किसको भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप का निर्माता, जो मतलब अब वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है, ठीक है, क्वेश्चन है, किसको भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप का निर्माता माना जाता है? जिन्हें लोग भारत का विस्मारक और लौह पुरुष, तो क्या नाम है इनके? विस्मारक, लौह पुरुष और भौगोलिक स्वरूप का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी अभी न्यू स्टैचू बनी है, ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे पर, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर ऊंची है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो है मूर्ति बनी हुई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, नर्मदा नदी के किनारे पर, ठीक है। भारत यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, किसने की थी? तो आंसर है वास्को डी गामा में। तो अगर आपसे ये पूछ लेता है, और जब किसी ने यूपीपीएससी ने पूछा है तो इसके साथ डेट भी कई बार पूछ लेते हैं कि 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा, और ये पहला, ध्यान देना है, पहला पुर्तगाली था ये, ठीक है। कौन था ये? पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्र में से आने जाने का रास्ता खोजा था। तो उसका नाम है वास्को डी गामा, और जो सबसे पहले कहाँ पर उतरा था? जहाज से कालीकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो आंसर है रेड ड्रैगन। सबसे पहला जहाज जो आया था समुद्री मार्ग से, उसका नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है, ध्यान दोगे, रेड ड्रैगन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो जज था, जो न्यायाधीश था, उसका नाम क्या था? जेसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा देने वाला या सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो कौन था? जेसी हिल्टन। मुंबई के किस, ध्यान देंगे, मुंबई के किस गवर्नर ने मुंबई शहर की स्थापना की? तो आंसर है गेराल्ड ऑन गियर ने मुंबई की स्थापना की। मुंबई जिसे ब्रिटेन को पुर्तगाल ने दहेज के रूप में दिया था। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। उन्होंने किसको दिया था दहेज में? ब्रिटेन को, ठीक है। इसका थोड़ा डिटेल भी पढ़ लेंगे। दुनिया भर में जिस मुंबई को हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी जिसे बोला जाता है, आज से ठीक 350 साल पहले उसी मुंबई को पुर्तगाली शासकों ने, ब्रिटिश शासक, और नाम क्या था उसका? चार्ल्स द्वितीय को, पुर्तगाल की कैथरीन डी ब्रिगांजा से इनकी शादी हुई थी, पुर्तगाली थी वो, उससे शादी हुई थी ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय की। और पुर्तगालियों ने ये मुंबई को, ठीक है, मुंबई को ब्रिटेन को दहेज में दे दिया था, ठीक है। मुंबई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने फिर ब्रिटेन ने उसको सौंप दिया था, ठीक है। इसके बदले 50,000 पाउंड, वो पढ़ लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1906 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1906 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो आंसर है लॉर्ड रिपन, ठीक है, जिन्होंने भारत में जनगणना कराई थी नियमित। वो कौन थे? लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी थी, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, कौन थी ये। तो इनका जो जन्म हुआ था 12 मई 1820 को इटली के
फ्लोरेंस में हुआ था, और ये इंग्लैंड में पली बड़ी थी, जो मतलब उन वहाँ पर ज़्यादातर रही थी ये। तो टाइम इनका ज़्यादातर कहाँ पर, इंग्लैंड में। और बात करें इनका पेशा था तो ये नर्स थी पेशे से। और 13 अगस्त 1910 को इनका जो है निधन हो गया। और आधुनिक नर्सिंग का इन्हें जन्म क्या बोलते हैं, आधुनिक नर्सिंग का इन्हें क्या बोलते हैं, आधुनिक नर्सिंग की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, अब हम बात करें उपनाम इनका क्या था, तो लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप इनका उपनाम है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैग अधिकारी रैंड अरेस्ट की हत्या किसने की थी, तो आंसर है चापेकर बंधुओं ने। और वो कौन कौन, दामोदर एवं बालकृष्ण ने। ठीक है, हत्या की थी किसकी, फ्लैग अधिकारी रैंड अरेस्ट की। प्रथम भारतीय, ध्यान देंगे, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, तो आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा लंदन में पास की थी। पहले ये सिविल सेवा परीक्षा लंदन में ही होती थी, भारत में नहीं होती थी, नहीं तो वो भारत में ही पास कर लेते इसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अब मैंने बताया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से स्टार्ट हुए थे, ये 1930 से। और डेट है देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की 12 नवंबर। ध्यान रखना है, यूपीएससी एग्जाम को ले रही है तो डेट भी जरूर पूछ लेती है। वो 12 नवंबर 1923 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो आंसर है 1767 से 1769 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। ठीक है, ये डेट पूछ लेता है, ड्यूरेशन किस ड्यूरेशन में वो चला था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक जो कोठी थी वो कोचीन में खोली थी। पहली व्यापार कोठी कोचीन में खोली थी। ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें, मुंबई को भी इन्होंने ही एक तरीके से बसाया था। उससे पहले ये सभी क्या थे, द्वीप थे, बहुत सारे द्वीपों में बटी हुई थी मुंबई। ठीक है, फिर उन्होंने कोचीन में फैक्ट्री लगाई थी, या जो अपना ऑफिस खोला था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान शब्द का जो गढ़ा था वो थे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था, यानी कि लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया था, तो आंसर है अमनदीप। आंसर है अमनदीप ने पंजाब में डंडा फौज का गठन किया था। दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की थी, तो आंसर है 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अब ध्यान देना है कि दयानंद सरस्वती से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, सब कुछ इसमें डिटेल है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। तो मैंने बताया था पहला 30, दूसरा 31 और तृतीय कब होगा फिर 32 में, और 17 नवंबर को ये हुआ था। तात्या टोपे का असली नाम क्या था, तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान देना, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, तात्या टोपे का। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी, तो आंसर है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर मुसलीपट्टनम। ठीक है, मुसलीपट्टनम इसे बोलते हैं। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बाद में भारत के अन्य भागों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डच सूरत और डच बंगाल की स्थापना इन्होंने कब की थी, डच सूरत की 1616 में और डच बंगाल की 1627 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक करके, वीडियो को पॉज करके। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था, जैसे मैंने बताया आपको हैदर अली का पुत्र था, जिसे शेर मैसूर कहा जाता था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, तो वो है जमनालाल बजाज। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में के विरोध में किसने नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, अंग्रेजों को ही वापस कर दी थी, तो आंसर है महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में उसको लौटा दी थी। यानी कि उसमें बहुत सारे लोगों पर मतलब कहने का निर्दोष लोगों पर गोली बरसाई थी। ठीक है, तो वो जलियांवाला बाग था। ठीक है, और ये आनंद भवन के आसपास ही था ये। नेक्स्ट है
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो आंसर है 13 अप्रैल 1919। ये डेट भी पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौरा चौरी कांड से, ठीक है, चौरा चौरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग, क्या असहयोग आंदोलन की को स्थगित कर दिया था? चौरा चौरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने, उसमें बहुत सारी अरेस्टिंग हुई थी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों की, तो उसको देखते हुए इन्होंने दुखी होकर के 11 फरवरी 1922 को उस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यानी कि ख़त्म नहीं किया था, रोक दिया था कुछ टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो आंसर है 1923 ईस्वी में। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। और ध्यान देंगे स्वराज पार्टी के स्थापना किसने की थी ये पूछा जाता है, तो आंसर होगा चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु या आत्महत्या कब हुई थी? तो आंसर है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। अल्फ्रेड पार्क था शायद उसका नाम, उसमें इनकी आत्महत्या, मतलब ये अंग्रेज़ों से लड़ते हुए लास्ट में उन्होंने अपनी एक गोली मार ली थी। ठीक है, तो वो आत्महत्या में आता है। उनकी मृत्यु हम बोल सकते हैं 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों से बचना चाहते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों ने कैद करें। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि ये योजना बना रहे थे उस पार्क में बैठ करके भगत सिंह को छुड़ाने की। सरदार भगत सिंह से इन्होंने ये भी कहा था कि हम जेल तोड़ लेंगे, आपको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि ऐसे मैं जेल से बाहर नहीं जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या था? तो आंसर है चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर का पूरा नाम है चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के, ठीक है, को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीता तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भावरा गांव में व्यतीत हुआ था। ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसे, स्क्रीन को शॉट लेकर के या पोज करके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौता। ध्यान देंगे, गांधी और इरविन, ये इरविन कोई व्यक्ति था, उनके और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये डेट ही पूछ ले, तो ध्यान देना है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रहा था। तो आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, या कि वेलेस्ली जो भी है ये। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली के बीच फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का, मतलब फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम वेलेस्ली। ठीक है, नेक्स्ट, कैप्टन मोहन सिंह ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? ठीक है, तो ध्यान देंगे 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको हम। साल 1942 में पहली बार कैप्टन मोहन सिंह के मन में ये ख्याल आया आज़ाद हिंद फौज के बारे में, या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, जिसके बाद ध्यान देंगे ध्यान से, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को उस फौज का नेतृत्व किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो फौज थी आज़ाद हिंद फौज, उसका नेतृत्व किया था। तो आपको बता दें, क्रोएशिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली और बर्मा सहित कुछ अन्य देशों ने आज़ाद हिंद सरकार को भी मान्यता दे दी थी। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार को भी मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? तो आंसर है हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टिवियम ह्यूम। पूरा नाम क्या है इनका? एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, जिस शॉर्ट में बोलते हैं A.O. ह्यूम। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला इन्हें बोला जाता था। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो आंसर है वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें कहा था कि भारतीय असंतोष का जनक हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, यानी कि इतना अच्छा शासन था जिस बंगाल को स्वर्ग बोला जाने लगा, तो वो हैं अलवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को स्वर्ग बोला जाने लगा था। ठीक है। किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1928 में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है। तो लाहौर में उस टाइम पोस्टिंग होगी, उस पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने की थी? उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भगत सिंह। उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भगत सिंह की अगुवाई में उसको गोली मार दी थी। ठीक है। और लाहौर में उसकी पोस्टिंग थी। ठीक है। और अंग्रेज था, आप देख सकते हो, सैंडर्स। ठीक है। किसके नेतृत्व में 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत में आया? तो आंसर है पैथिक लॉरेंस। किसके नेतृत्व में? तो आंसर है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समझौता के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? आंसर है गांधी इरविन समझौता, यानी कि दोनों में समझौता हो गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित इन्होंने कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय के समय में विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से लागू हुआ था? यानी कि विधवाओं का पुनर्विवाह कब से पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो आंसर है वायसराय। ठीक है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। उनके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह को दोबारा से लागू कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है किस वायसराय के समय 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो आंसर है उससे पहले, देखो ध्यान देंगे, उससे पहले उसको गवर्नर ही बोलते थे, लेकिन गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? तो आंसर है 1833 ईस्वी में उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। एक बिल पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य, ठीक है ध्यान देंगे, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। किस वर्ष से बंगाल के गवर्नर जनरल को किस वर्ष से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो आंसर है 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष काकोरी कांड की घटना हुई थी? तो काकोरी कांड की जो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड की घटना हुई थी, यानी कि 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था? तो आंसर है आंध्र प्रदेश को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से, ठीक है, जाना जाता था। ठीक है, डेल्टा को। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? मैंने बताया गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32 में होते तीनों, तो उसमें भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है। किस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, पूरा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को 1927 ईस्वी में फांसी दे दी? ध्यान रहेंगे 1, 2, 3 और 4, तो 4 ये थे, ठीक है, टोटल 4 थे ये, इनको 1927 ईस्वी में फांसी दे दी थी। तो आंसर है काकोरी कांड की घटना के बाद इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को। ठीक है। किस गवर्नर, ध्यान देंगे, किस गवर्नर जनरल को भारत रेलवे का जनक कहा जाता है? तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले रेल भारत में चलाई गई थी। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का एक्ट कहा गया? तो आंसर है रोलैक्ट एक्ट। एक्ट मतलब, ठीक है, इस कानून को रोलैक्ट एक्ट कहते थे, और 1919 में ये पारित हुआ था।
ठीक है। अब ये बिना वकील बिना अपील का मतलब क्या है कि इसमें कोई ना तो वकील की जरूरत थी ना कोई जमानत थी। जैसे ही प्रशासन उसको छोड़ेगा उस तरीके से ही प्रिजनर का मतलब प्रिजनर बहाल हो सकता है, बट उसमें ना तो वकील कर सकते हैं ना कोई इसमें दलील लग सकती है, कुछ भी नहीं। तो वो जो कानून था वो था रोलैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है काल कोठरी त्रासदी, ध्यान देंगे काल कोठरी त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी, इंग्लिश में बोलेंगे इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ध्यान से इसको देखेंगे। काल कोठरी नामक घटना पश्चिम बंगाल की एक घटना है जो स्वतंत्रता पूर्व काल की है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने 140 अंग्रेजी बंदियों को, जिनमें स्त्रियां बच्चे भी सम्मिलित थे, सबको 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। और 20 जून 1776 ईस्वी को उन सब की उससे क्या निकली थी, सबसे डेड बॉडी, यानी कि सबको मृत्यु पाया गया था उसमें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी घटना थी, इसको त्रासदी बोला गया था, काल कोठरी त्रासदी। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 ईस्वी में 20 जून को ये हुई थी। ठीक है, जब इसके बारे में पता लगा। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बहरुद्दीन तैयब जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उससे पहले हिंदू होंगे। ठीक है, तो ये पहले थे बहरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, तो ध्यान देंगे कोलकाता अधिवेशन 1906 में, और वह 22वां अधिवेशन था। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस शब्द को प्रयोग किया था। उससे पहले स्वामी विवेकानंद ने भी हालांकि उसको बोला था, बट अगर हम बात करें कांग्रेस के अधिवेशन में किसने बोला था, तो आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। 1906वां अधिवेशन था, यानी कि 1906 में, डेट है 1906 और 22वां अधिवेशन था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 22वां अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द की मतलब प्रयोग किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो आंसर है कोलकाता अधिवेशन में 1896 में 12वां अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम को देखो लिया कहाँ से गया है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास जो है उनका आनंद मठ से इसको लिया गया है, उसका कुछ छोटा सा अंश है ये। और 1937 से पहले भारत का जो राष्ट्रीय गान हुआ करता था वो यही होता था, वंदे मातरम ही भारत का राष्ट्रीय गान होता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन, ध्यान देंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार कोलकाता अधिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। कोलकाता अधिवेशन 1911 में 27वां अधिवेशन वो था जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। ये 2 बार टाइप हो गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तो आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। अगर यूपीपीएससी कराता है तो डेट भी पूछेगा 1929 में, और नॉर्मल एग्जाम उसमें लाहौर अधिवेशन बस बोला जाता है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यानी कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये जो प्रॉपर है आंसर एक बार इसमें कमेंट कर दीजिएगा, जो भी प्रॉपर आंसर है इसमें कमेंट कर दीजिए। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो टाइपिंग में गड़बड़ है या फिर थोड़ा हमें ध्यान भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप इसे कमेंट्स करके जरूर बताएं सही आंसर इसका क्या है, डेट कौन सा है। ठीक है, 26 जनवरी 1930 लिख रखा है और यहाँ पर 1930 था, आप यहाँ पर देख सकते हो। इनमें दोनों में से राइट कौन सा है ये आप हमें बताओगे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो सकता है इसमें हो। ठीक है, तो ध्यान देना, ये मुझे लग रहा है कि पीछे वाला पार्ट बिल्कुल कट है, ये गलती होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे या आप इसे चेक कर सकते हो, इसका आंसर क्या है 1929। मुझे ये थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि मिड में कोई भी गलत नहीं हो सकता, ये टाइप गलत हो सकता है। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में इसको कहा गया था। ठीक है, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज स्वाधीनता जो भी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ध्यान देना है, इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना क्योंकि मुझे लग रहा है ये गलत है। ठीक है, आप इसे चेक कर लेना एक बार जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, तो आंसर देना है जॉर्ज यूल, यानी कि पहला, ध्यान देना है पहला अंग्रेज था ये जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहला अंग्रेज था जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ध्यान देंगे एनी बेसेंट ने 1917 में कोलकाता में 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी की थी, 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पहली महिला थी, 1917 में उन्होंने किया था इसको। ठीक है, और 33वीं अध्यक्षता यानी कि 33वां अधिवेशन था वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के रचयिता, जैसा आपको पता है उनका उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का, तो उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना विचार सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, कैप्टन मोहन सिंह के मन में सर्वप्रथम ये विचार आया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान देंगे रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज को, ठीक है, वैसे मन में तो किसके में आता? कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, लेकिन रास बिहारी बोस ने इसकी कमान किसके हाथ में दे दी थी? सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दी थी। और ये कहाँ पर स्थापना हुई थी? जापान में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फांसो दा किसको हराकर गोवा को जीत लिया था उसने? तो आंसर है यूसुफ आदिल शाह, वहाँ का राजा होगा, उसको हरा करके अल्फांसो दा ने गोवा को जीत लिया था। अंग्रेजों, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पश्चिम तट पर सूरत में किस वर्ष अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की? तो आंसर है 1613 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 1940 को किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया? तो आंसर है वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने। ध्यान देना, इस पर थोड़ा सा ध्यान से आप चेक कर सकते हो। तो ठीक है, तो वायसराय जो हैं वो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को की मतलब प्रस्ताव पेश किया था। आप ये चेक कर लेना, ठीक है, इसको अच्छे से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर, ध्यान देंगे 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगे को फहराया था? ठीक है, तो आंसर है रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने किसको? तिरंगे झंडे को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी, ध्यान देंगे 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान देंगे कटक, उड़ीसा। एक बार इसको मैच लें, जो मैंने पहले डेटा दिखाया है, ठीक है, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान देंगे कटक में। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है कटक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर है राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि अदर कंट्रीज से उसको क्या मिल गया था? परमिशन मिल गई थी, और इन्होंने अपनी एक सरकार बना ली थी आज़ाद हिंद सरकार, जिससे अदर कंट्री से परमिशन मिल गई थी। ठीक है, किसी भी कंट्री में सरकार बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है, तो अदर कंट्री से इन्होंने परमिशन ली है। ठीक है, उसी तरीके से 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी 1939 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, वो किस नाम से उसको समझौता को जाना गया था? तो वो है पूना पैक्ट। ठीक है, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। 1929 ईस्वी में कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो ध्यान देंगे लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है मोतीलाल तेजावत ने 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का आयोजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है NM। ठीक है, NM और क्या है यहाँ पर? जोशी। NM जोशी ने इस आंदोलन की स्थापना की थी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेना आप इसको। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की 1919 ईस्वी में स्थापना की थी या शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
1914 ईस्वी में, ठीक है, 1914 ईस्वी में जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था, तो वो बिहार से शुरू किया था 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 ईस्वी में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी 1912 ईस्वी में। ये पूछ सकता है कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और 1812 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है आगा खां और सलीम उल्लाह ने मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो आंसर है कृष्ण कुमार मित्र के मन में ये सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का विचार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में ईस्वी में सर्वेस्टस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेस्टस किसकी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1905 में सर्वेस्टस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 19 फरवरी 1946, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। 19 फरवरी मुंबई में किस जहाज से विद्रोह हुआ? ये थोड़ा यहाँ गलत टाइप हो गया भाई, ये 1840 होगा। यहाँ पर क्या होगा? शायद 18, ये एक बार चेक कर लेना, ये 1840 होगा। मैं मुंबई के किस समुद्री जहाज में नौसैनिक विद्रोह हुआ था, क्योंकि ये आज़ादी से पहले की बात है, तो 1940 तो 1940 आप इसे एक बार चेक कर लेना, आप कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या है। तो वो जो जहाज़ था उस पर जिस पर नौसैनिक विद्रोह हुआ था उसका नाम था तलवार, या हम INS तलवार बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना एक बार ये, ठीक है, क्योंकि ये 1940 क्या, ठीक है, ये 1800 या 1900 है, एक बार ये चेक कर लेना। ठीक है, मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1886 ईस्वी में, आप नेट पे डालोगे इस नाम से ये तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, जिसमें मुझे डाउट हो जाता है मैं करेक्ट बोल देता हूँ कि इसमें डाउट है, आप चेक कर लेना। ठीक है, 1800 सही है तो सही है, कोई बात नहीं। 1886 ईस्वी में कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस की दूसरी अध्यक्षता किसने की थी? जो दूसरी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, जिसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर है भूमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अवसर मिला था। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये क्वेश्चन आंसर है। और 1881 ईस्वी में लाहौर में ट्रिब्यूशन नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? दलाल सिंह मजीठिया ने। ठीक है, दलाल सिंह मजीठिया ने 1881 ईस्वी में ट्रिब्यूशन नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 ईस्वी में कोलकाता में बंग दर्शन नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1873 में बंग दर्शन नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका 1873, ध्यान देंगे, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। 1868 ईस्वी में कोलकाता में अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कोलकाता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। 1862 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1862 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन मिरर नामक पत्र की जो स्थापना है, पत्रिका है ये, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या होगा? द्वारकानाथ टैगोर। आंसर क्या होगा? द्वारकानाथ टैगोर ने कोलकाता में इंडियन मिरर नामक समाचार, एक मिनट थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। 1862 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र है ये की, ठीक है, इसको काट देंगे, गलत है, की स्थापना किसने की? तो आंसर है द्वारकानाथ टैगोर ने इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी।
1857 ईस्वी क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि डिफरेंट जो है इंडिया की जगह जगह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो सबके जो नेतृत्व करता थे वो अलग अलग थे। तो 1857 में अगर हम बात करें लखनऊ के कौन थे, तो बेगम हजरत महल। अगर हम बात करें बरेली के कौन थे, तो यहाँ ध्यान देंगे बरेली के कौन थे नेतृत्वकर्ता आंदोलन के, खान बहादुर गफ्फार खान 1857 में। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर फतेहपुर देखेंगे, यहाँ पर 1857 की क्रांति के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे फतेहपुर के, तो आंसर है अजीमुल्ला 1857 में। ये बेडे ब्रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 क्रांति के समय जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया, तो आंसर है कुंवर सिंह। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे थोड़ा सा माइंड के लिए थोड़ा सा ही टाइम मिल जाए, और क्योंकि लंबे टाइम तक अगर माइंड में रहता है तो बहुत दिन तक हमें वो वर्ड या कुछ भी क्वेश्चन याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कानपुर से किसने किया था, तो वहाँ पर दो व्यक्ति थे, नाना साहेब और तात्या टोपे, जिन्होंने 1857 क्रांति की शुरुआत की थी कानपुर से। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद से जो नेतृत्व किया था उसका मतलब क्रांति का, तो वो थे लियाकत अली ने 1857 में इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय आप ध्यान देंगे यहाँ थोड़ा सा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1857 क्रांति के समय थे पार्मेस्टेन। 1857 क्रांति के समय आप ये पढ़ लेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, आराम से इसको पढ़ लेंगे, और लंबा डिटेल आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 1854 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने एक स्वतंत्र विभाग की रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी, तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। ठीक है, 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी, तो आंसर है लॉर्ड एलिनब्रो। यानी कि इससे पहले रविवार की छुट्टी नहीं थी, तो कब से हुई थी स्टार्ट, ये गवर्नर जनरल के कार्यकाल से स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड एलिनब्रो के कार्यकाल से, यानी कि 1843 ईस्वी से इस रविवार की छुट्टी होनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131वां, 1830 से 33 के बीच तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, आंसर है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी पर, यानी कि हम बोल सकते हैं असम में। ठीक है, तो असम में तीर्थ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी पर, ठीक है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1800, ध्यान देंगे 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बना था। पहले सिर्फ गवर्नर था, और इनका नाम, इनको विलियम क्वेंडिस वेटिंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1831 में सैयद अहमद तूतीमीर के नेतृत्व में बहावी आंदोलन कहाँ पर हुआ, तो आंसर है बिहार से स्टार्ट हुआ था और बाद में उत्तर प्रदेश तक ये फैल गया था। पहले पूछे स्टार्टिंग बिहार में और बाद में उत्तर प्रदेश तक ये फैल गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो आंसर है असम में। अहोम असम में हुआ था कुंवर के नेतृत्व में, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ, तो आंसर है लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, तो ये कब तक रहे थे इनका कार्यकाल कितना था, 1823 से 1828 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, और इन्हीं के समय बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138वां, 1822 ईस्वी में कोलकाता में मिरात उल अखबार, ध्यान रखना बहुत ही पॉपुलर है ये, जिसमें एकेश्वरवाद का जिसे उपहार माना जाता है, फारसी पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार फारसी पत्रिका की स्थापना की थी 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 1800 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1800 ईस्वी में किसने कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो आज भी बहुत पॉपुलर है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई बार टाइपिंग प्रॉब्लम होती है, लॉर्ड वेलेस्ली नाम को देख लेना। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1764 ईस्वी में
बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। ठीक है, 1764 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का जो सेनापति था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। अगर हम नेक्स्ट बात करें 1760 में वांडीवास की लड़ाई किसके बीच हुई? तो आंसर है ब्रिटिश फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुई थी। ध्यान देना है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी वांडीवास के युद्ध में। नेक्स्ट है हमारा 1759 ईस्वी में बेदरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो आंसर है अंग्रेजों तथा डचों के बीच 1759 में बेदरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1757, ध्यान देंगे 1757 से 1760 और 1765 से 1767 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ध्यान था तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट 1699 ईस्वी में खालसा पंथ, ध्यान देंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 1699 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ईस्वी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी खालसा पंथ की। ठीक है ना। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल, ध्यान देंगे किस गवर्नर जनरल ने पांडुचेरी की स्थापना की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने पांडुचेरी की 26 अक्टूबर 1826 को पांडुचेरी तत्काल गवर्नर जनरल ने कॉलेज रॉयल के रूप में इसकी की थी। ठीक है, स्थापना 26 अक्टूबर 1826 को, ध्यान देना 26 अक्टूबर 1826 को फ्रांसिस मार्टिन ने, ठीक है, पांडुचेरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अपनी प्राथमिक व्यापारिक कोठी जो है कहाँ पर स्थापित की थी? तो आंसर है 1668 में उन्होंने फ्रांसीसियों ने कहाँ पर? सूरत में। ठीक है, 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? जो व्यापारिक मतलब फैक्ट्री जो ऑफिस था वो था मसूलीपट्टनम में। ध्यान देंगे मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी इन्होंने स्थापित की थी। नेक्स्ट है 1539 ईस्वी में 1539 में गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आंसर है करतारपुर में, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, 1539 में गुरु नानक जी की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है 1505 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो 1505 का है ना, तो 1505 में आने वाला फ्रांसिस्को दा अल्मोड़ा था। और 1498 में पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा भारत आया था, पहला पुर्तगाली इसे बोला जाता है। 1505 की बात करें तो फ्रांसिस्को दा अल्मोड़ा। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो ये किसने नारा दिया था? तो आंसर है भगत सिंह ने, कि साम्राज्यवाद हमारे देश से खत्म होना चाहिए। तो क्या साम्राज्यवाद का नाश हो किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल में। काकोरी कांड के बाद इनको फांसी लगा दी गई थी तो इन्होंने जो है नारा दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सबसे पहले इसको ये नारा है जो भी है इसको किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्ता ने इसको दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा भारत, ठीक है, भारत देश हमारा जो भी है। विजय विश्व तिरंगा का जो सबसे पहले किसने गाया था इसको? श्यामलाल गुप्ता ने सर्वप्रथम। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। लोक हितवादी कौन थे? ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो आंसर है हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ठीक है, आंसर है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ये हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक थे। ठीक है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो आंसर है मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगी। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? चार्ल्स मैटकोप को प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। उस टाइम को टैक्स लगे होंगे, इन्होंने शायद उसको बहाल कर दिया होगा, इसलिए इनको मुक्तिदाता बोला जाता है। भारत को तलवार के, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही हम इसकी रक्षा करेंगे, ये कथन किसने कहा था? तो आंसर है लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने। किसने कहा था? लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने ये कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता है, इसकी रक्षा भी उसी के बल पर की जाएगी। लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाने लगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया में बता दिया आपको कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु के ने की थी? तो आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु लिपि की अगर बात करें शुरुआत किसने की? तो गुरु अंगद ने गुरु लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है, जो इनकी लिपि है गुरु लिपि है पंजाबी भाषा की। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी गुरु लिपि की गुरु अंगद ने। ध्यान देना है गुरु लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान देंगे गुरु अंगद ने
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी दयाल दास ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी दयाल दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। दिल्ली चलो का नारा बहुत पॉपुलर है, ज़्यादातर लोगों को इसका बारे में पता होगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून के बदले खून के उद्देश्य से खून के बदले खून के उद्देश्य से खून के बदले खून के उद्देश्य से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया? तो आंसर है पी मित्रा ने अनुशीलन का गठन किया था खून के बदले खून के उद्देश्य से। ठीक है। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य महिला इस सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो किसने शुरुआत की थी इसकी? राम स्वामी नायकर ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला संघ, ठीक है, कब स्थापित किया गया था? तो आंसर है 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया गया था 1926 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशल, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का क्या कारण था? तो आंसर है इसमें जितने भी लोग थे वर्क करने वाले, जो भी इसमें पर्सन थे वो सभी अंग्रेज थे। इस वजह से भारत ने साइमन कमीशन का विरोध किया कि ये तो सरासर भारतीयों के साथ क्या है, पक्षपात है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आंसर है सलीम उल्लाह और आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन हो रहा था, उसके कारण, इसके विरोध के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आंसर है गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाने लगा है। शायद आई थिंक ये 2007 में इसको राष्ट्रीय जीव कहा जाने लगा। ठीक है। वास्को डी गामा कब भारत आया था? ये मैंने बता दिया, 1498 में आया था, पहला पुर्तगाली था। 1900 यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हवा महल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हिस्ट्री से ले लिया है, तो ये जयपुर में स्थित है हवा महल। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता, ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले प्राचीन से ले लिया है, ये जयपुर वाला एक वीडियो इसका स्पेशली अलग से बना देंगे। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा था। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रीय पिता कहा था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, काला पानी में किस पठान ने अंग्रेजी बासराय लॉर्ड मेयो, ध्यान देना है, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी? तो वो था पठान शेर अली अफरीदी। ठीक है, अफरीदी ने लॉर्ड बासराय, जो भी है वासराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी काले पानी में। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत मेहनत करने के बाद हमने आपके लिए बनाया है। कैसा लगा वीडियो तो हमें लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट्स करें जो भी आपके सुझाव हैं हमारे लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।